हेलो पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वर्कशीट लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉवल्स। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों की अच्छे से नॉलेज हो, मतलब आपका बच्चा एटलीस्ट 4+ हो। अगर बच्चे को कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स में आप डिफ्रेंशिएट कराना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि उसको हर एक अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट वॉवल्स कॉन्सोनेंट पे बच्चे को जंप नहीं करा सकते जब तक बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की रिकॉग्निशन नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई वर्कशीट इस टाइप की देखनी है जिसमें आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई कराना सिखाना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पे जाके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वर्कशीट देख सकते हैं और अपने बच्चे को उसमें से आइडियाज़ लेकर पढ़ा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज है, उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, तो आप इस वर्कशीट से अपने बच्चे को वॉवल सिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के लिए कैपिटल एंड स्मॉल ABC एक शीट पे लिख देनी है, जिसमें से जो वॉवल्स हैं उनको अलग से हाईलाइट करना है। जैसे AEIOU, जो ये वॉवल्स हैं इनको अलग कलर करना है, बाकी कॉन्सोनेंट्स को अलग। सिमिलरली जो मेरी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की ABC है उसमें भी मैंने जो जो वॉवल्स हैं उनको डार्क कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो बच्चे के लिए उसको आइडेंटिफाई करना, पहले समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि वॉवल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। AEIOU, देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश। So AEIOU, AE, it means I have written AEIOU in small letter as well as in capital letters. तो बच्चे को अच्छे से पहले आइडेंटिफाई कराइए, डायरेक्ट उनको ए एंड द वाले कॉन्सेप्ट पे ना लेकर जाइए। सबसे पहले उन्हें अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो बच्चा पहले अच्छे से ABC देखेगा, उसमें से नेक्स्ट टाइम आप ये कर सकते हैं, आप नॉर्मल ABC लिखेंगे Z तक सेम कलर से, बच्चे से कहेंगे कि आप सर्कल करेंगे जहाँ जहाँ पे वॉवल्स हैं। तो 1-2 दिन जब बच्चा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट वॉवल्स का क्लियर हो जाएगा। एक बार बच्चे को कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स में डिफ्रेंशिएट करना आ गया तो आप मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है अब इस तरह से एक एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, जिसमें एक तरफ आपने एक एप्पल बनाया है जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं आपने, और उसके सामने 2 डिफरेंट एप्पल्स हैं जिसमें एक एप्पल में बच्चे को आपने कहना है वॉवल्स लिखने हैं और एक में कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चा इस अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABC जो आपने लिखी है पहले वाले एप्पल में, उसमें से फाइंड आउट करेगा कि वॉवल्स कौन से हैं। वो देखेगा A इज़ अ वॉवल, तो वो यहाँ पर लिख देगा A इस तरह। ऐसे ही आगे बढ़ेगा, देखेगा B इज़ नॉट अ वॉवल, तो B यहाँ लिख देगा। C इज़ नॉट अ वॉवल, C यहाँ लिखेगा। D यहाँ लिख देगा। E इज़ अ वॉवल, तो बच्चा यहाँ E लिख देगा। तो इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक तरह से उनकी गेम की गेम भी हो जाती है। आप एक्टिविटी भी उन्हें करवा देते हैं और उनको प्रैक्टिस हो जाती है। मितांश को इस टाइप से वॉवल्स करना बहुत पसंद है। मैं डिफरेंट फिगर्स बना देती हूँ, कभी एप्पल बना दिया, कभी कार बना दी, तो वो इस तरह से वॉवल्स को डिफरेंशिएट करता है, एक तरफ वॉवल कर देता है, एक तरफ कॉन्सोनेंट्स लिख देता है और उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अब एक बार बच्चा अगर ये वाली वर्कशीट में मास्टर हो गया, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चे को एक शीट पर AEIOU लिख के कुछ सिंपल से वर्ड्स जो A से स्टार्ट होते हों, जो बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता हो, सिमिलरली E से स्टार्ट होते हों जो बच्चे को आइडेंटिफाई करना आए, ऐसे ही I से स्टार्ट, O से, U से। तो वॉवल से स्टार्ट होने वाले एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स आप लिख दें उनके सामने और बच्चे को बोले इनको रोज़ वो रीड करे। तो बच्चा देखेगा A फॉर एंट, एप्पल, एयरप्लेन, एरो। तो उसे पता चल रहा है कि जो वॉवल है उसका साउंड A से है और क्या साउंड आ रहा है, ए। एयर, A मीन्स A का साउंड ए भी आता है और A भी आता है। एयरप्लेन में A का साउंड है A और एरो में या एप्पल में ए। इसी तरह से आप E का साउंड दिखाएंगे बच्चे को कि E से क्या क्या होते हैं, एग, ईगल, आई, एलिफेंट। तो
ई से ए का भी साउंड आ रहा है और ई का भी साउंड आ रहा है। तो इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट साउंड को लेके, फोनिक को लेके, वॉवल्स के क्लियर होता है। जैसे आई से इंक भी होता है, आइसक्रीम भी होता है, इंसेक्ट भी होता है, इग्लू भी होता है। तो आई जो है वो ई का साउंड भी दे रहा है और आई का साउंड भी दे रहा है। जैसे आइस में भी आई का साउंड आता है। सिमिलरली ओ और यू के लिए भी आप कुछ कुछ सिंपल से वर्ड्स, बहुत टफ वर्ड्स ना यूज़ करके, ऐसे वर्ड्स जो बच्चे को समझ आए, उसकी वोकैबलरी में हों, इस टाइप के वर्ड्स आप बच्चे के सामने यूँ राइट डाउन करके रख सकते हैं और बच्चे से रीड करवा सकते हैं। एक बार बच्चे को क्लियर हो जाए कि ए से कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, ई से कौन कौन से हैं, तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। आगे आप क्या करेंगे, वॉवल्स, मैंने यहाँ सिर्फ वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिखे हैं और उनके आगे उनका आर्टिकल बताना है, बच्चे को समझाना है। जैसे एप्पल, एप्पल स्टार्ट्स विद ए एंड ए इज़ अ वॉवल, तो ए एप्पल से पहले हमेशा एन आएगा। ऐसे ही ईगल, ईगल स्टार्ट्स विद ई एंड ई इज़ अ वॉवल, तो ई से पहले भी हमेशा एन आएगा, मतलब ईगल से पहले भी एन आएगा। ऐसे ही अंकल है, आइसक्रीम में, सब जो मेरे वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वॉवल से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनसे पहले हमेशा एन आएगा। आपको अपने बच्चे को ये चीज़ क्लियर करनी है। एक बार बच्चे को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनसे पहले एन आता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने सिर्फ वॉवल से स्टार्ट होने वाले नहीं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी डिस्क्राइब किए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाउस भी है, हाउस स्टार्ट्स विद एच, एच इज़ नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट। ऐसे ही यहाँ पे एयरप्लेन भी है, ए इज़ अ वॉवल। तो आप अब बच्चे से बताएंगे कि जितने भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट हैं, जो आपने पहले भी बताया था, उन्हें वो एन से स्टार्ट होंगे, उनसे पहले एन आएगा, लाइक एन एग, एन एप्पल। लेकिन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, लाइक डॉग, डॉग में डी है, डी इज़ नॉट अ वॉवल, देयर आर ओनली 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, डी इज़ नॉट अ वॉवल, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड, जैसे डॉग, बॉल, बैट, जू, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स हैं उनसे पहले ए लगेगा, अ डॉग। अब यहाँ है ऑक्स, ओ क्या है, ओ इज़ अ वॉवल, तो यहाँ एन लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ टफ वर्ड्स यूज़ करें जो बच्चा अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, जैसे हाउस, एयरप्लेन, तो आप उसकी इमेज भी साथ में एक पिक्चर भी बना सकते हैं, ताकि अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता, कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा वर्ड नहीं पढ़ता, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही पढ़ता है और वो समझ जाता है कि ये वॉवल से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप में आप ये कर सकते हैं कि उसके आगे एक पिक्चर बना दें, ताकि बच्चे को पता चले, ओके दिस इज़ एरोप्लेन, दिस इज़ फिश। क्योंकि बच्चों को कई बार ये श वाला साउंड इस एज में नहीं पता होता, वो फिश प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में आप पिक्चर भी साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। हाउस, आपने एक पिक्चर, तो मैं क्या करती हूँ, मितांश के लिए जो जो मुझे वर्ड्स पता है वो रीड कर सकता है, वो तो मैं नॉर्मल लिख देती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि उसको समझने में उसे थोड़ी मुश्किल आ सकती है, अभी उसको रीड करना नहीं आता, तो मैं एक पिक्चर बना देती हूँ। उसे पता है दिस इज़ अ हाउस, तो हाउस जो होता है वो एच से शुरू होता है, यहाँ पर एच है तो यहाँ ए आएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का आइडिया दे सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को करने का, और इसमें बच्चा बोर भी नहीं होता, और जो बच्चे की एज होती है उसकी एज खेलने वाली होती है। तो बेस्ट तरीका यही है, आप अपने बच्चे को जितना हो सके इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट्स, एक्टिविटीज़ बना के पढ़ाएं। इंस्टेड बुक को खोलकर उसमें जो लाइन टू लाइन लिखा है वो रीड करके उसको समझाएं, बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ लूज़ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा उसकी पढ़ाई में क्रिएटिव बने। हर बच्चे को खेलना, कूदना, टीवी देखना बहुत पसंद होता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो उसको लास्ट में रखता है, जिसका ऑप्शन वो लास्ट में रखता है। तो उस पढ़ाई को अगर आप इंटरेस्टिंग बना देंगे तो उसको वो कभी भी लास्ट में ना रख कर वो खुद चाहेगा
अब आप सच मानिए, मैंने इस टाइप की वर्कशीट्स बना रखी हैं एक फ़ोल्डर में। इसमें मल्टीपल वर्कशीट्स हैं। मितांश को जब भी मेरी ये वर्कशीट वाली फ़ाइल दिखती है, वो खोल कर बैठ जाता है कि मम्मा आज मैं क्या पढ़ूँगा, आज मुझे बताओ मुझे क्या पढ़ना है। तो इस तरह का अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग सा बच्चे के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे पढ़ाई को लेके, तो कभी भी वो पढ़ाई से डरेगा नहीं, भागेगा नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके पास अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं जिस पे मैं वर्कशीट बना सकती हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।